लेकिन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया था और जेल से बाहर आते ही एक बार चंपई सोरेन को कुर्सी खाली करनी पड़ी और जैसा हमेशा होता है हमने जीतन राम मांझी को देखा था, उन्होंने फिर जेएमएम का साथ छोड़ दिया और अब कल्पना सोरेन जो है यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। 115 सीटों की हमें रुझान मिलने लगा है। 68 सीटों के साथ बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस जो है 44 सीटों के साथ मुंबा देवी से चाइना एनसी पीछे चल रही है। प्रत्युष जी हाँ, संजय निरुपम भी पीछे चल रहे हैं। ये वो चमकते चेहरे जो अक्सर आपको टीवी चैनलों पर नजर आते हैं बाइट देते हुए। साइना एनसी चुनावी मैदान में है लेकिन पिछड़ती हुई नजर आ रही है। संजय निरुपम मुस्कुराते हुए सुबह सुबह बाइट दे रहे थे, वो भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सीएम डिप्टी सीएम दोनों ने अपनी सीट पर अच्छी खासी बढ़त बना रखी है। बिल्कुल, और देखिए झारखंड से नजर मत हटाइए इस समय प्रत्युष, झारखंड बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इस आदिवासी वोट बैंक को लेकर जिस तरीके की राजनीति हुई, जिस तरीके से घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में छाया रहा और कहा गया कि हेमंत सोरेन जो है वो घुसपैठियों को घुसा कर उनको आपकी जमीन दे देंगे। वहां पर झारखंड में बीजेपी जो है बढ़त बनाई हुई है 20 सीटों के साथ। मुंबा देवी से चाइना एनसी पीछे चल रही है। मैं एक बार जल्दी से फिर बता देती हूँ, संगमनेर से बाला साहब थोराट आगे चल रहे हैं। राजा ठाकरे अमित ठाकरे जो हैं वो अभी आगे चल रहे हैं। अमित ठाकरे माहिम से आगे चल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जो है धनबाद से आगे चल रहे हैं। झारखंड में कांटे की टक्कर इस समय देखने को मिल रही है और 116 सीटों के रुझान हमें मिल चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़े से नजर बिल्कुल मत हटाइएगा। 9 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव है और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की सीधी टक्कर है। 6-3 के साथ यहाँ पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाई हुई है। नाना पटोले अपनी सीट पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपनी सीट पर। देखिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सीएम डिप्टी सीएम दोनों ने बढ़त बनाई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, वो अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। फिलहाल शुरुआती रुझान सीट से अभी तक वो आगे चल रहे थे प्रत्युष, लेकिन अब वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शिवड़ी से शिवसेना उद्धव गुट जो है उसने बढ़त बना ली है, लेकिन यहाँ पर नीचे बैंड एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का जो अंतर है वो कम हो रहा है 16-19 से। यूपी की 9 सीटों के रुझान भी जल्दी से आप देख लीजिए, जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। आपको बता दें नतीजे नहीं है, बार बार आपको क्लियर कर दें, नतीजे नहीं है, शुरुआती रुझान है और इसमें फेरबदल भी हो सकता है। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर बता रहे हैं। फुलपुर से एसपी, फुलपुर से बीजेपी के दीपक ये पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से एसपी के रिजवान अहमद आगे चल रहे हैं। फुलपुर सीट पहले बीजेपी के पास थी, यानी कि इस बार उपचुनाव में कुछ सीटों में फेरबदल भी आपको देखने को मिल सकता है। मंझवा से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रही हैं। जो एग्जिट पोल में आ रहा था उसमें भी था कि शायद 6-3 या 7-2 हो सकता है, तो वो मुझे लग रहा है गाजियाबाद सीट संजय शर्मा बीजेपी के आगे चल रहे हैं। 120 सीटों का रुझान अब हमें मिल चुका है। महाराष्ट्र से 70 सीटों पर महायुति आगे चल रहे हैं। नाना पटोले पिछड़ रहे हैं, ये एक बड़ी खबर जिसे कहा जाए थोड़ा सा कांग्रेस के लिए परेशानी भरी खबर है। ये नाना पटोले यहाँ पर साकोली सीट से पीछे चल रहे हैं, हालांकि अभी तक वो आगे चल रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र की 123 सीटों का जो रुझान हमें मिल रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन यहाँ की महायुति जो है मानपुर सीट अबू आजमी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है शिवाजी मानपुर सीट और ये यहाँ से अबू आजमी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टक्कर दिए नवाब मलिक ने, कांटे का मुकाबला और अबू आजमी ने कहा था कि जानबूझकर के अंतिम समय में नवाब मलिक उतारा गया कि मुस्लिम वोट यहाँ पर बढ़ जाए और उसका फायदा सलमान अजहरी से मिलने पहुंच गए थे। सलमान अजहरी से मिलना भी लगता है काम नहीं आया और इस समय यहाँ पर अबू आजमी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मानखुर्द से अबू आजमी जब पीछे चल रहे हैं तो ये क्या संदेश दे रहा है ये भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। और देखिए 129 सीटों का रुझान हमें महाराष्ट्र में मिल चुका है प्रत्युष। 76 सीटों पर और ये मानपुर सीट मतलब अबू आजमी के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि चुनावी समीकरण बदल दिया यहाँ पर। बीजेपी और शिवसेना गुट ने यहाँ पर अंतिम समय में जो फैसला लिया गया यहाँ पर नवाब मलिक को उतारने का, उससे यहाँ पर 4 मुस्लिम उम्मीदवारों में कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि नाना पटोले, कांग्रेस के नाना पटोले पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने कमान संभाली हुई थी कांग्रेस पार्टी के पूरे चुनाव प्रचार की। हर तरीके का कोऑर्डिनेशन उनके द्वारा हो रहा था। वो अपनी साकोली सीट से नाना पटोले का पीछे चलना भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए साबित इस समय तक हो रहा है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, आप भी जानते हैं कि कई राउंड्स की काउंटिंग होती है। प्रियंका गांधी वायनाड से आगे चल रही है। शुरुआती रुझान में प्रियंका गांधी को अच्छी खासी बढ़त है। यहाँ पर नव्या हरिदास को बीजेपी ने उतारा है प्रियंका गांधी के मुकाबले। एक मिनट 157 सीटें महाराष्ट्र में, यानी बहुमत के आंकड़े से
जो सीटें होनी चाहिए 145 की सीटें, वो अब 157 का आंकड़ा हमें मिलने लगा है और 90 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 64 पर कांग्रेस गठबंधन यहां पर आगे चल रहा है। अदर्स के खाते में 4, ये अदर्स का आंकड़ा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये किंग मेकर की भूमिका में ये निर्दलीय आ सकते हैं। करजत जामखेड़ से एनसीपी शरद इस वक्त ये आगे चल रहे हैं।